हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त होंगे। तो बताइए, आवाज वगैरह सारी चीजें ठीक ठाक आप लोगों तक पहुंच पा रही है ना? बताइएगा ताकि मैं एक्स्ट्रा क्लास को कंटिन्यू करवाऊंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीरज जी, रितेश जी, है ना, इकराम अंसारी, संतोष कुमार जी। बताइए प्रो एक्से गेमिंग। चलिए, तो बिल्कुल अरमान मलिक जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं बताइए आप लोग, है ना? और जल्दी जल्दी आप लोग उठिए। देखिए आपके दोस्त वगैरह नहीं उठे होंगे तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी उठिए क्योंकि बाबू अब, है ना, ये जो है ये नींद जो ले रहे हैं इस नींद को त्यागिए, है ना। इसीलिए वो कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ जो है खोना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग अपना नींद को ही खोइए। हाँ, और बिल्कुल उठिए जल्दी फास्ट, क्योंकि अब समय बाबू आपके पास है नहीं, है ना, कि आप लोग जो है दोबारा फिर से, है ना, टाइम मिलेगा और तैयारी कर पाइएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा फास्ट, है ना। और सेशन को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त वगैरह जो भी है ना, सभी क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सारी चीजें ठीक ठाक आवाज आ रही है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक आवाज वगैरह पहुंच रही है ना? मुखिया जी, आवाज आ रही है ना? अर्चा कुमारी, अक्षा कुमारी, सोनू शर्मा जी, गोलू एंड तमन ब्लॉग, रुपेश यादव भाई, चलिए क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? भागाराम, चलिए रविकांत जी, बिल्कुल इकराम, है ना, सुल्तान यादव आर्मी, चलिए तो आफरीन, आफरीन खातून। चलिए, तो आवाज वगैरह सारी चीजें ठीक ठाक पहुंच रही है आप लोगों तक? बढ़िया, है ना। फैज आलम जी, चलिए रविकांत जी, सागर आलम, गोलू कुमार, है ना, अफसाना खातून, चलिए बहुत बढ़िया जी। आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। आवाज वगैरह पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मीठी मीठी नींद को बाबू त्यागिए। ये मीठी मीठी नींद जो आप लोगों का ना, ये जो आपका मिशन है, वो जो लक्ष्य है, उसको खो देंगे आप। यही एक मीठी मीठी नींद के माध्यम से आप लोगों का जो है ना लक्ष्य और नींद को बच्चों यानी एक खो जाएंगे आप। अगर इसकी में अगर खो गए तो समझ जाइए आप खो जाइएगा। ठीक है। इसीलिए बाबू अपने लक्ष्य को जो है ना पाना है तो बिल्कुल सुबह उठिए और बिल्कुल लग जाइए। देखिए, अब हमारे पास समय भी नहीं है क्योंकि और मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है। ये कुछ ही दिन ही हम लोग को तैयारी करना है, उसके बाद तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या ही आप तैयारी करेंगे, है ना? तो आराम से आप अपनी जिंदगी अपना मर्जी से जिएगा। ठीक है, एग्जाम बाद। लेकिन अब आपके पास जो जितना दिन बचा हुआ है, चाहे 30 दिन है, 29 दिन, जो भी बचा हुआ है, आप इसको ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि अपने लाइफ में आप लोग किसी तरह, मतलब इस तरह आप जो है कभी नहीं यूटिलाइज करेंगे इस टाइम को। देखिए, एक एक दिन को आप जो है ना 2 दिन बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इतना आपको यूटिलाइज करना है। सवेरे उठिए और पूरा अपने लक्ष्य पर लग जाइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं 3 बजे उठ गया हूँ। ठीक है, रविकांत, वाओ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दिख रहा है, रविकांत से कुछ सीखिए। 3 बजे उठे हैं बाबू। देखिए, जो मेहनत करते हैं ना उसी के ही होते हैं, है ना। पता ना, कहा जाता ना कि इतिहास गवाह है कि जो जो मेहनत इतिहास गवाह है कि जो मेहनत नहीं करते, जो परिश्रम नहीं करते हैं, वो कभी चर्चित नहीं होते हैं। ये इतिहास गवाह है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए और पूरा तैयारी में लग जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, ये देखिए, ये टाइम आप लोगों को फिर दोबारा मिलने वाला है। आप खुद रियलाइज कीजिए कि ये टाइम दोबारा आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है बाबू, तो ये चीज समझ सकते हैं आप लोग कि ये दोबारा टाइम आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है बाबू। चलिए, तो आप सब बच्चे बिल्कुल आ गए ना? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, आवाज वगैरह सारी चीजें ठीक ठाक पहुंच रही है आप लोगों तक? पहुंच पा रही है ना? तो चलिए, ठीक ठाक है, आवाज पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? विकास कुमार जी, है ना, राकेश जी, राधे राधे सर, जाफर साले, गुड मॉर्निंग, है ना, नीरज कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलो, है ना, सनाज जी सर जी, चलिए तो बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। आप क्लास को स्टार्ट कर दें। सेवरा जी, आकाश कुमार, प्रिंस कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। आप सब बच्चे बिल्कुल आ गए हैं, है ना। चलिए, नेशनल नंदनी कुमारी। देखिए, थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। आपके दोस्त वगैरह भी अभी जो है शायद सो रहे होंगे, तो उसको उठाइए, है ना। थोड़ा सा शेयर कीजिए आप लोग, पहले फटाफट आप लोग सेशन को एक बार। चलिए, आकाश कुमार जी, हेलो सर जी। आई एम गुड़िया कुछ, अच्छा अच्छा। चलिए आकाश जी, और बताइए क्या हाल चाल है ना? तैयारी वगैरह चल रही है ना? बढ़िया। रविकांत, जफर, शोएबा, अल उमर, चलिए श्याम कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। गोलू एंड, है ना, तुमुन, रविकांत, बहुत बढ़िया बाबू। आप सबका मोस्ट वेलकम है ना। आप लोग तैयारी में पूरी तरह व्यस्त हैं और इसी तरह रहना भी है। ये टाइम आपको दोबारा है नहीं, मिलेंगे नहीं। चलिए, तुम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग, चलिए, ओके, गुड। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों,
आप लोगों का एग्जाम अब बहुत करीब है और अभी हम लोग बच्चों, हम लोग को जितना ज्यादा हो सके है ना पूरे बुक से रिवाइज करने की बहुत ज्यादा हम लोग को जो है जरूरत है, क्योंकि अभी ये टाइम पे हम जो पढ़ेंगे वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज से जो आप एक साल पहले क्या पढ़े थे, 6 महीना पहले थे क्या, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं। अभी एग्जाम टाइम में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज हमारे पेपर में भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों हिस्ट्री के पूरे बुक से, क्लास 12 हिस्ट्री के पूरे बुक से जो सबसे कठिन प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बस आप लोग जितने सारे बच्चे हैं इस क्लास में आप लोग एंड तक बने रहे एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बच्चों आप लोग क्या करेंगे, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो बाबू यहाँ हम लोग जो है क्लास 12 हिस्ट्री के पूरे बुक से है ना जो कठिन प्रश्न लेकर के आए, एक आपको इसको टेस्ट के रूप में देना है कि आप जो है इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाबू तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आप लोग खुद देख पा रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, जो बच्चे लेट आ रहे हैं बस आराम से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं, है ना। सारी चीजें ठीक ठाक पहुंच रही है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। सर वीडियो रुक जाता है, बताइए यार। आलोक बता रहे कि सर वीडियो रुक जाती है ना, अभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अब ठीक है ना, अगर रुक जाता है ना तो थोड़ा सा आप लोग ना फिर क्या कीजिएगा, उसको मतलब काट करके फिर दोबारा कीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए ना अपना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। क्वेश्चन यह ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसके बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों तो कनिंघम यहाँ आपका दिया हुआ है, अनिस्ट मैके, जॉन मार्शल, है ना, सूरजभान। तो यहाँ बात किसकी हो रही बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की पर सबसे पहले किस पुराविद ने, है ना, प्रकाश डाला था, तो वो पुराविद कौन थे बच्चों, तो आप लोगों ने क्या बता रहे हैं, अनिस्ट मैके, आपने बच्चों बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बच्चों हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था, आप लोगों को यहाँ से सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता इसको बोला क्यों जाता है। सबसे पहले जो हड़प्पा का खोज हुआ था, पता है हड़प्पा का खोज कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1921 में खोजा गया था और इसी स्थल के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ठीक है। और इसमें किस पुराविद ने प्रकाश डाला था इसमें, तो याद रखिएगा अनिस्ट मैके ने। आपने बिल्कुल सही आंसर बता रहे बाबू, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर लगाए बिल्कुल बाबू आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया है। देखिए मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, आप लोग तेजी से बताइएगा। मोहनजोदड़ो की बात हो रही है तो हम जानते हैं मोहनजोदड़ो का खोज दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप से, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी बच्चों की जो ये जिसका खोजा था मोहनजोदड़ो का खोज यानी किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। आपने बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। पता है ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे, है ना, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, बताए आपको, मृतकों का टीला। पता मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिला यहाँ से, स्नानागार, है ना, स्नानागार। उसके बाद बच्चों अन्नागार भी मिले यहाँ से, क्या मिले हैं, है ना, अन्नागार भी मिले हैं। ये तो आप सभी को पता है कि यहाँ से अन्नागार और स्नानागार भी के, है ना, अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें ना तो मोहनजोदड़ो का खोज किसका हुआ था, तो 1922 में किसने किया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है बाबू। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है बाबू। चलिए तो आप लोगों ने सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण, है ना, यह बात किसकी हो रही बच्चों, हल का प्रमाण जो है, हल जो मतलब जिससे खेत जोते जाते हैं, है ना, खेत को जोते जाते हैं उसको हल बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका प्रमाण मिला था हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो, रोपर या कालीबंगान में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हल का प्रमाण मिला था ना सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कहां से मिला था, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दे रहे हैं, कालीबंगान बता रहे हैं, बिल्कुल सही है बाबू, आप लोगों ने कालीबंगान करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पता कालीबंगान कहां पर स्थित है, तो आप लोगों को पता है राजस्थान में स्थित है। ये सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान में स्थित है कालीबंगान, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसके बारे में, लोथल के बारे में। लोथल कहां पे, गुजरात में। तो ठीक है, तो आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग आंसर
आंसर? गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि हड़प्पा टीले है ना, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले बच्चों किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन, है ना, सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये आप लोगों को बताना क्या हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया जी। हाँ तो राजस्थान बिल्कुल सही है। देखिए अब इसको बात करेंगे बच्चों, हड़प्पा टीले है ना, हड़प्पा टीले और बच्चों है ना, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख की बात कर रहा है 1826 में जो है किसने किया था? तो यहाँ पर दिया हुआ चार्ल्स मेसन, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन एंड सर जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहे हैं, है ना। क्या हो जाएंगे इसका? बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल गुड आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आप लोगों का आंसर कुछ बच्चे बता रहे ए होगा, कुछ बच्चे बी होगा। तो याद रखिएगा चार्ल्स मेसन के द्वारा बच्चों 1826 में जो है ना हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था, आपने बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को जो है वहां के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए उन लोगों को सोना चांदी का भी ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था, उन लोगों को बागे तांबा का भी था, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या मारा है? लोहा अगर दिया है तो बाबू इसका आंसर आपने लोहा बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं। यानी सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था, इसने आपने आंसर बिल्कुल सही लगाए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो बच्चों हम लोग जानते हैं जिसको सिंध का बाग भी कहते हैं, है ना, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। अब देखिए किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो आप लोग क्या बता रहे हैं कि सिंधी भाषा का शब्द है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग सिंधी भाषा मार रहे हैं तो बाबू आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, यानी सिंधी भाषा का शब्द है, ये आपने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सटीक दे पा रहा है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? देखिए कालीबंगान के बारे में आप लोगों से पूछे गए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें ना कालीबंगान की, तो कालीबंगान कहाँ पे? देखिए कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। क्या होता है बाबू? ध्यान रखिएगा, काले है ना, काले रंग की चूड़ियां होता है, काले रंग की, है ना, ध्यान रखिएगा चूड़ियां होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है। अब याद रखना है आप लोगों को, ये चीज आपको याद रखना है, कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों याद रखिएगा, स्थित अगर पूछेंगे तो ये आपका राजस्थान में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने राजस्थान बताया तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बाबू बिल्कुल परफेक्ट है, राजस्थान, ठीक है। चलिए गुड आंसर, आपने बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया था कार्य? देखिए फूट डालो और शासन करो का जो ये जो कार्य किया था, अजातशत्रु ने किया था, पुष्यमित्र, अशोक या समुद्रगुप्त ने, कौन राजा ने किया था बाबू? इनके बारे में आप लोग को बताना। चलिए फास्ट, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं फूट डालकर, है ना, शासन करो का नीति जो अपनाए थे अजातशत्रु के द्वारा अपनाया गया था। पता ये किस वंश के थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के, है ना, हर्यक वंश से थे। किस वंश से बाबू? तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश के थे, यानी मगध वंश का पहला, है ना, वंश था, यानी मगध साम्राज्य का, ठीक है। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जीवक वेद किस वंश के काल में था? देखिए बात किसकी हो रही बच्चों? जीवक वेद की बात हो रही है, किस वंश के काल में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है। जीवक वेद की अगर बात करें बच्चों, ये आपका क्या मौर्य में है या गुप्त में है, हर्यक या कुषाण? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको हर्यक वंश के बारे में। इसका पहला शासक जो कौन थे बच्चों? तो बिंबिसार थे, है ना। चलिए इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। अगर मौर्य वंश के बारे में पूछेंगे तो बाबू याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है संस्थापक हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है, ठीक है। इसका शासनकाल भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए, 298 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व बच्चों, है ना, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका आप लोग को पता गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, तो आप लोगों ने बिल्कुल श्रीगुप्त बताया, बहुत बढ़िया जी। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे, ठीक है। चलिए गुड आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा इसमें कि अपने स्वयं के, है ना, खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? यानी अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए अपने स्वयं के खर्चे से ना, ये कौन किए थे? रुद्र दमन ने किए थे। आपने रुद्र दमन अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दे पा रहे हैं, ना। तो रुद्र दमन ने बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फास्ट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, आप लोगों को समय देते हैं बिल्कुल। देखिए सर आप समय दीजिए, आप आंसर नहीं बताइए पहले। चलिए तो आप ही लोग आंसर दीजिएगा, मैं फास्ट आंसर दे, आप लोग जो है फास्ट कीजिएगा। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किस नदी के किया था? देखिए पाटलिपुत्र नगर जो है इसको बच्चों किसने बनाया था? तो ये उदयन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखिए किस नदी के संगम पर किया था? तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है, गंगा, सोन एंड पुनपुन। तो याद रखिएगा ये किस नदी पर किए थे? तो ये सभी होगा गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयभद्र के द्वारा, यानी उदयन के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है समस्त भारत ही नहीं, है ना, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक
को जाता है? तो बताइएगा, या अशोक को जाते हैं, स्कंदगुप्त को जाते हैं, समुद्रगुप्त को, या नेपोलियन को जाते हैं? ये चीजें आप लोगों को बतानी है बाबू। बहुत बढ़िया जी, है ना, बिल्कुल आप लोगों ने सटीक आंसर दे पा रहे हैं, गुड आंसर। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो है कौन हो जाएंगे? स्कंदगुप्त बाबू अपने बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो समस्त भारत ही नहीं, एशिया में यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाते हैं। आपने बाबू बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? बात किसकी हो रही है? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था बाबू? इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ आपका हिटलर दिया हुआ है, नेपोलियन, बिस्मार्क दिया हुआ है, मुसोलिनो। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए बिल्कुल आप लोगों ने समय, आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है, याद रखिएगा नेपोलियन बिल्कुल नोट कर लीजिए। नेपोलियन को बच्चों यूरोप का समुद्रगुप्त कहे जाते हैं। तो आपने नेपोलियन बताया, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसके अभिलेख में जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है? यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? किसके है ना अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक का हो जाएंगे, समुद्रगुप्त हो जाएंगे, प्रभावती गुप्त, या इनमें से सभी, ठीक है बाबू। चलिए तो याद रखिए क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। प्रभावती गुप्त बच्चों आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिए, ठीक है। तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त, आप लोगों का आंसर गुड आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बात किसकी हो रही है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाभारत का लेखक बच्चों कौन है? तो हम लोग जानते हैं पहले कि इसका लेखक की अगर बात करें तो वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। तो बाबू आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है, वेद व्यास हो जाएंगे। उसी तरह बच्चों महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पांडव और बच्चों किसके बीच था? याद रखिएगा कौरव के बीच, पांडव और कौरव के बीच जो है ना युद्ध हुए हैं। अब महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो बच्चे याद रखिएगा संस्कृत भाषा ने आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। कितने दिनों तक युद्ध हुआ था? याद रखिएगा 18 दिनों तक, है ना। कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। जीता किसने था? जीता जो है बच्चों यानी है ना विजय जो पाया था पांडव के द्वारा, यानी विजय पाया था, ठीक है। किसने जीता था? पांडव ने जीता था, ये ठीक है। चलिए बाबू आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि महाभारत की रचना किसने किया था? जस्ट मैंने अभी आप लोग को बताया महाभारत की रचना कौन है? तो वेद व्यास, आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है बाबू। चलिए गुड आंसर, है ना। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में जो है ना 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आपने 8 प्रकार बताया, तो बाबू आप लोग का आंसर बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल फास्ट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है ना? तो महाभारत में जो है कितने प्रकार का? 8 प्रकार का, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको ने मैं बताया ना, ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या? मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के और महाभारत में भी जो है क्या 8 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको क्लास में बताया, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। अगर 18 दिन बता पा रहे हैं बाबू तो आप लोग 18 दिन बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों ने आंसर करेक्ट दे पाए, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग होते थे वो किनके पूजा करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। आगे देखिएगा उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसका पूजा होने लगा था? बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के अंत में किसका पूजा होने लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वहां जो है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का जो है ना पूजा होने लगे थे। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट लगा रहे, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। काफी बच्चे जो है लेट आए हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सांची का स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसका था? तो देखिए सांची का स्तूप पहले कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये रायसेन जिला, जो कि रायसेन जिला कहां पे है? रायसेन, है ना, रायसेन जिला जो कि मध्य प्रदेश में है ना। रायसेन जिला ये कहां पे है? तो बच्चों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और पता है आप लोग को एक चीज और याद रखना है ना, ये कहां पे बच्चों है? तो मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक यानी जो है ना मौर्य वंश का तीसरा शासक है सम्राट अशोक ने बच्चों है ना सांची के स्तूप को जो है ना बनाया था। अब ये किसके द्वारा संरक्षित रखा गया? तो एच कोल भी होगा, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है बाबू। चलिए बिल्कुल आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि किस जिले में स्थित है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, रायसेन जिले आपने बिल्कुल बाबू करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए गुड। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से बच्चों कौन गौतम बुद्ध के बच्चों शिष्य थे? तो यहाँ बात किसकी हो रही है? गौतम बुद्ध के शिष्य की बात हो रही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के शिष्य की अगर बात करेंगे ना तो आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आनंद में उपाली, कश्यप, है ना, सुपित्र, है ना, सरिपुत्र एवं गुदरालियन। तो इसका
इसका आंसर आपने बिल्कुल डी करेक्ट लगाया। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल 100% आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति की शासक के काल में हुई थी। यहाँ बात किसकी हो रही है? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग प्रथम में है ना, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। पता ये कहाँ पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के काल में। तो ये बच्चों कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये राजगृह में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति बच्चों राजगृह में हुआ था, है ना, याद रखिएगा ये पहला वाला। ठीक है, कनिष्क का बच्चों ये आप लोगों ने बच्चों अभी मैंने आपको जो बता रहा ये चतुर्थ बौद्ध संगीति बच्चों कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर, है ना, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, किसके शासन काल में हुआ था बच्चों? याद रखिएगा कनिष्क के काल में। आपने बिल्कुल सही दिए। अशोक के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में। बताइए तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति, ये चीज आप लोग को नोट करना है। और कालाशोक के काल में बच्चों ये दूसरा बौद्ध संगीति, है ना, ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। ये वैशाली में हुआ था। कौन सा संगीति था ये? तो याद रखिएगा दूसरा बौद्ध संगीति। तो याद रखिए इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने बी आंसर लगाया, बिल्कुल सटीक दिया। चलिए आगे देखिएगा, संलेखन कायक्लेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था बच्चों? है ना, संलेखन कायक्लेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था? ये चीज आप लोग को बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फास्ट, गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए आराम से फास्ट आंसर दीजिएगा, कोई बच्चे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, गुड आंसर, वेरी गुड। जल्दी बताइए, संलेखन कायक्लेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? चलो चलिए, तो बच्चों ये तो है ना जैन धर्म, आप लोगों ने जैन धर्म में बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट दीजिएगा। ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है ना, किसकी बात हो रही है? ऐनक बड़ी में। तो ऐनक बड़ी बच्चों हम लोग जानते हैं 5 भागों में व्यक्त है। और पता है ऐनक बड़ी का लेखक कौन है? तो बाबू याद रखिएगा अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल फजल। आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, अबुल फजल हो जाएंगे। ऐनक बड़ी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगा रहे, 5 भागों में है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ऐनक बड़ी किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ऐनक बड़ी जो लिखे हैं हम लोग जानते हैं ये अबुल फजल के द्वारा लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगा रहा है, ऐनक बड़ी जो अबुल फजल के द्वारा। आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिए। देखिए ऐनक बड़ी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? भूमि के अगर बारे में पूछेंगे ना, तो भूमि को 3 भागों में बांटा गया ऐनक बड़ी के अनुसार। देखिए दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था? तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि रातों रात परिवर्तित कर दिया था किसने, है ना, दिल्ली को बच्चों। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी रातों रात परिवर्तित कर दिया था? तो ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों। ये आप, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों, बिल्कुल सही आंसर लगाए। चलिए बिल्कुल आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री के बारे में पूछेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका दिया हुआ है जहांरा, रोशन आरा, गुहाड़ा। तो ये सभी बच्चों क्या थे, है ना, ये किसके पुत्र थे? मुमताज एवं शाहजहां के पुत्र थे। और आपने बिल्कुल सटीक लगाया। तो इसका आंसर आपने, है ना, ऑप्शन डी बाबू, बिल्कुल सटीक आंसर दिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का भाई, आपसे क्या पूछे गए? हुमायूं के भाई के बारे में पूछे गए। तो हम लोग जानते हैं हुमायूं के भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ पा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, है ना? तो मुगल कालीन चित्रकला किसके टाइम पे चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ये आप लोगों को बतानी है। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं चरमोत्कर्ष की अगर बात करें ना, तो जहांगीर के काल में पहुंचा था। ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और सबसे अधिक विकास अगर पूछेगा ना, तो विकास सबसे अधिक हुआ जाए, तो ये विकास किसके काल में हुआ? तो बच्चों याद रखिएगा शाहजहां के काल में, है ना, सबसे अधिक विकास हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया, बहुत बढ़िया जी, है ना, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है रज्जमनामा के नाम से बच्चों किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो याद रखिएगा महाभारत। आपने बाबू बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो आप लोग क्या बता रहे हैं? महाभारत बाबू। ये देखिए टेस्ट के रूप में आप लोग लगा रहे हैं, इसलिए बच्चों आप लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, जल्दी फास्ट कर कीजिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुलबदन बेगम का लेखक, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। लेकिन ये किसके आग्रह में लिखे थे? तो याद रखिएगा, है ना, अकबर के आग्रह पर बच्चों हुमायूंनामा लिखा है। ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो हम लोग जानते हैं बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखे गए। तो आप लोगों ने अब्दुल हमीद लाहौरी, बाबू आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? ये तैमूर खान, चंगेज या आपका बाबर या आपका अकबर हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं यस्सा नियम जो है चंगेज खान के द्वारा लागू किए गए। चीजें आप लोग को नोट करनी है एकदम, बहुत बढ़िया जी, आप लोग सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? है ना, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो बच्चों हेनरी बेवरेज के द्वारा किए गए हैं। तो इसका आंसर आपने हेनरी बेवरेज बाबू बिल्कुल सटीक लगा रहा है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र की पार की यात्रा, है ना, लिखकर भारत, है ना, रूस के बीच मैत्री आधार तैयार किया है बच्चों? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, फास्ट बताइएगा, है ना। निकोलो कॉन्टी बिल्कुल नहीं, अफनासी निकेतन आपने अगर आंसर दिए हैं तो बिल्कुल अफनासी निकेतन बाबू 100% आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी का बच्चों किसे कहा जाता है? तो इसको हम लोग जीएस लिविदेव को कहते हैं, यानी किसका, यानी फादर ऑफ, यानी रशियन, है ना, रशियन आइडियोलॉजी का फादर कौन है? तो जीएस लिविदेव है। ठीक है बाबू, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, एकदम गुड आंसर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है किस विदेशी यात्री के यात्री वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो कौन सा विदेशी यात्री बताइएगा आप लोग? डेमिंगस पुइस, है ना, जीएस लिविदेव, अफनासी निकेतन या निकोलो कॉन्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने अफनासी निकेतन अगर बता रहे हैं तो बाबू आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है ना, और वह अत्यंत न्यायप्रिय कृष्णदेव राय के संबंध में ये किसने कहा था? तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, ये कृष्णदेव राय बच्चों विजयनगर के शासक थे, है ना, विजयनगर के शासक थे और बहुत महान शासक थे। ठीक है, इसके बारे में बताता है। तो ये कौन कहता है, ये कौन सा यात्री? तो निकोलो कॉन्टी के द्वारा कहते हैं, फर्नांडोनिस ना आदुआ या आपका डेमिंगस पुइस के द्वारा। तो आप लोग को इसके बारे में बताना, बहुत बढ़िया जी। 41, चलिए बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। तो डेमिंगस पुइस बाबू आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। ठीक है बाबू, चलिए गुड आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि महानवमी, है ना, महानवामी के डब्बे को बच्चों किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन दिया, संज्ञा दिया गया था? डेमिंगस पुइस, फर्नांडोनिस, अब्दुल रज्जाक या निकोलो कॉन्टे हो जाएंगे। 42, चलिए गुड, बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये भी चीज समझ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या बता रहे, डेमिंगस पुइस, बाबू आपने बिल्कुल सही लगा रहे। ठीक है बाबू, चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अपना यात्रा वृत्तांत, है ना, अपना यात्रा वृत्तांत मत्स्यदान नाम से बच्चों किस विदेशी यात्री ने लिखा, है ना, ये बताइए। डेमिंगस पुइस ने, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी या फर्नांडोनिस? फास्ट, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगा रहा है, यानी इसका आंसर आपका अब्दुल रज्जाक, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहा है। क्या होगा? अब्दुल रज्जाक। चलिए गुड आंसर। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सूफी मत, है ना, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक बच्चों पनपा था? ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं बिहार में, ये चीज कहां पता है आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। बिहार में ये जो है शाखा सबसे अधिक जो है पनपे हैं, और आपने बिल्कुल बिहार सही टिक किए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह बच्चों कहां पे स्थित है? देखिए अगर बात की जाए ना ख्वाजा मोइन चिश्ती की अगर बात करेंगे तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है बच्चों? तो ख्वाजा मोइन चिश्ती है। और इसका दरगाह के बारे में बात करेंगे तो इसका दरगाह कहां पे? अजमेर में है, आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं। उसी तरह बच्चों निजामुद्दीन औलिया, है ना, निजाम, है ना, उद्दीन ओलिया की अगर बात करेंगे बच्चों, निजामुद्दीन ओलिया की अगर बात करेंगे ना, ओलिया की बात करेंगे तो ये इसका दरगाह कहाँ पे? तो बच्चों याद रखिएगा दिल्ली में। और सलीम चिश्ती, है ना, बात रखिएगा, सलीम चिश्ती का अगर दरगाह पूछेंगे तो ये आगरा में। ठीक है बाबू, तो इस तरह करके याद रखना, आपने ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पहने पूजे हड़े मिले, ये किसकी बच्चों? ये काव्य पंकित है। तो ये काव्य पंकित अगर बात करें तो ये कबीर का है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शंकराचार्य का मत क्या है ना, आप लोग को बताना कि शंकराचार्य का जो है मत क्या है? तो औदित्यवाद इसका मत है, और आपने बिल्कुल औदित्यवाद बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है बाबू, चलिए बहुत फास्ट, है ना, जबरदस्त। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है ना, बात किसकी हो रही है? निजामुद्दीन औलिया की। तो याद रखिएगा कि चिश्ती सिलसिला से है, और मैंने आपको बताया था ना इसका दरगाह कहाँ पे है, तो इसका दरगाह के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा इसका दरगाह दिल्ली में है। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सटीक, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि वल्लभाचार्य का जन्म बच्चों आपसे पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ है, ठीक है, कहां पे हुआ है। चलिए फास्ट बताइएगा, वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों ने सही लगा रहा है, बिल्कुल बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, वाराणसी बिल्कुल आपने करेक्ट दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ना, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो याद रखिएगा ये चिश्ती सिलसिले हैं, आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है बाबू। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग चिश्ती सिलसिले बता रहे हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो ये मैंने आप लोग को बताया था, आप लोगों ने बहुत फास्ट बताया आंसर। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हम लोग जानते हैं दिल्ली में, आप लोगों ने आंसर सटीक मारे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्क पोलो को कहते हैं। आपने अगर मार्क पोलो लगाए तो ये आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, मार्क पोलो। बाबू आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे घोंसले की पक्षी छोड़ता है उसी तरह बच्चों किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर छोड़ते हैं बच्चों। ये चीज आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ये इब्न बतूता नहीं छोड़े हैं और आपने इब्न बतूता बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है बाबू। चलिए फास्ट आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता के बारे में पूछे गए हैं, ये किस सुल्तान के काल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन, राजिया सुल्ताना या सिकंदर लोदी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गुड, है ना। तो देखिए आपसे क्या पूछा, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा ये होगा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका यानी क्या हो जाएगा, बलवन या राजिया सुल्ताना सिकंदर लोदी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक, है ना। तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक के बारे में आपसे पूछे गए हैं। तो हम लोग जानते हैं वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक बासबन्ना है, आपने बिल्कुल सटीक लगाया। अगर बासबन्ना दिए तो बाबू आपका आंसर बिल्कुल गुड है और सही दिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था मैं ना काबा में हूं ना कैलाश, ये देश देश भगवान के हर के सांस में है। तो ये कबीर का बच्चों ये पंकित है और आपने बिल्कुल सटीक लगाया। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। सूरदास है ना, सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे बच्चों, बताइएगा ये किसके काल में थे। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो आप लोगों ने बता रहा है कि सर ये जो थे अकबर के शासनकाल में थे। तो आप लोगों ने अकबर बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि रोशनिया संप्रदाय, यहाँ बात किसकी हो रही है, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है। बाबू आप लोगों ने रोशनिया संप्रदाय के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो याद रखिएगा ये बायजीद, है ना, आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। तो बताइए किस सिख गुरु का जन्म पटना में सिटी में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया। तो किसका हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह, आपने बिल्कुल सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला रहस्यवादी संत की अगर बात करेंगे ना, तो ये राबिया बच्चों ये क्या थे, महिला रहस्यवादी संत थे, आपने सटीक दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ना, जीन बैप्टिस्ट बच्चों बट्टाविलर किस देश से भारत आया था। तो किस देश से आए थे, चलिए तो याद रखिएगा ये जो फ्रांस से आए थे, कहां से आए थे बाबू, तो याद रखिएगा ये कहां से आए थे, फ्रांस से। तो आप लोगों ने बिल्कुल फ्रांस सही आंसर दिए, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, है ना। क्वेश्चन कहता है फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो बताइएगा अलाउद्दीन शाह हो जाएंगे, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। तो याद रखिएगा ये जो पूछे गए ना आपसे, तो याद रखिएगा ये जो फ्रांसिस बर्नियर के शासक के शासनकाल में भारत आए थे, तो याद रखिएगा औरंगजेब, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि मार्क पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चल करके चीन की, है ना, चीन और भारत की यात्रा किया था। तो यह मार्क पोलो के बारे में पूछे गए, तो ये वेनिस से आए थे। कहां से आए थे बाबू, वेनिस से। अगर आपने आंसर दिए तो वेनिस सही दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल गुड आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किस यात्री ने बच्चों कश्मीर को पृथ्वी का अतुल्य ने बताया था। तो किस यात्री के द्वारा बताए गए थे, ये आप लोग को बताना बाबू, बहुत बढ़िया जी, है ना।
चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर पकड़े हैं और बहुत अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस यात्री ने, तो याद रखिएगा बर्नियर के द्वारा जो है कहे थे, यानी कश्मीर को अतुल्य बताया था बर्नियर ने, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, घुमक्कर शास्त्र नामक, है ना। तो याद रखिएगा घुमक्कर राहुल शंकरत्यान हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, राहुल शंकरत्यान, आपने बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, है ना, जल्दी से आप लोग दीजिएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होते हैं, आपने बिल्कुल सही दिया, किसान, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के किस, है ना, कितने प्रतिशत भारत में बच्चों लागू है। तो याद रखिएगा 51% भागों में जो है क्या है, लागू है। इनको आपने बिल्कुल सही तरीके से टिक किया है। आगे देखिएगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों आने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पता है कब आए थे पुर्तगाली, ये तो सभी बच्चों को पता है कि 1498 को अपना भारत में आए थे। कहां पे, कालीकट, जो कि बच्चों कहां पे पड़ता है, केरल में, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, किस रिपोर्ट का संबंध बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, क्रियाओं कलापों से बच्चों था। तो याद रखिएगा 5वीं रिपोर्ट, कौन सा संबंध होगा, 5वीं रिपोर्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है बाबू। चलिए 5वीं रिपोर्ट आपने सही दी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर बात की जाए ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये आपका आंसर 1600 ईस्वी, बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है बाबू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है, तो 1600 ईस्वी, आपने बिल्कुल सही दी है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक यानी पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहला जनगणना हम लोग जानते हैं 1872 को हुआ था। कब हुए हैं, तो 1872 को पहला जनगणना हुआ है। और ये किसके शासनकाल में, डलहौजी, बेंटिक, रिपन, करजन। तो याद रखिएगा रिपन के काल में पहली जनगणना हुई है, ठीक है। चलिए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर पता है आप लोग को। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एंड कन्हू थे, ठीक है बाबू। चलिए फास्ट, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। अब बात किसकी हो रही है, उलगुलान विद्रोह के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को उलगुलान विद्रोह को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो है आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगा रहा है उलगुलान विद्रोह का बाबू, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था, है ना, बिल्कुल आपने सही दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था। तो हम लोग जानते हैं मद्रास, जो कि वर्तमान में भी, है ना, चेन्नई जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल आपने सटीक आंसर लगाया, ठीक है बाबू। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि कोल विद्रोह का नेता कौन था। कोल विद्रोह को ही जो है ना, कोल विद्रोह को आपको बिल्कुल पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि ये, है ना, बुद्धू भगत बच्चों कोल विद्रोह के जो है ना नेता थे, आपने सटीक जवाब दिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बहादुर शाह जफर की उत्तराधिकारियों की हत्या यानी किसने करवाया था। तो बहादुर शाह जफर की जो उत्तराधिकारियों की हत्या के द्वारा किसने कराया था, हडसन के द्वारा, है ना। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। 1857 के क्रांति में इसको कहां भेज दिए गए थे, रंगून भेज दिए गए थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ ज्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के रूप में आप लोगों को देना है। देखिएगा अवध में जो है स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो अवध से बच्चों स्वतंत्र सेनानियों का, है ना, आपको नेतृत्व के बारे में बताना। बेगम हजरत बच्चों कहां से थे, अवध, यानी जिसको लखनऊ से भी, है ना, बोल सकते हैं, ये यहाँ से थे। उसके बच्चों बहादुर शाह जफर तो आप लोग जानते हैं कहां से थे, है ना, दिल्ली से। पूरा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी। तो हम जानते हैं इसको जो है ना ग्वालियर में इसको मारे गए थे, है ना, ग्वालियर, जो कि यहाँ इसका बच्चों अभी भी समाधि स्थल बना हुआ है। तो ग्वालियर में बच्चों युद्ध करते हुए कहां पे, ग्वालियर में जो है मारे गए थे। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने भारत को एकमात्र बच्चों भौगोलिक इकाई कहा था। तो याद रखिएगा ये सीले के द्वारा, है ना, भारत को एक, है ना, भौगोलिक, है ना, बताया था। तो इसका आंसर सीले आपने बिल्कुल सही लगाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, है ना, इंडियन का लेखक बच्चों कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बहुत फास्ट आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया बाबू, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहा है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, आपने बिल्कुल सही लगाया, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विक्टोरिया टर्मिनस की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये कहां पे स्थित है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए मुंबई में। कहां पे है, तो ये मुंबई में है। और पता है ये किसका है, तो नव गोथिक, आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है, तो मुंबई में है। और पता है ये 1911 में इसको बनाया गया है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया एक है इंडिया गेट, जो कि कहां पे स्थित है, दिल्ली में।
गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये भी आप लोगों को पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो ये हम लोग तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको बॉम्बे में। और इंडिया गेट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ये कब बनाया गया था? 1931 को। बात किसकी हो रही है अब? एक किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? तो उस टाइम बच्चों कौन सा वायसराय थे ये आप लोग को बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए बिल्कुल, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का कैनिंग हो जाएंगे। आपने कैनिंग बिल्कुल सटीक लगाया। चलिए फास्ट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब चुना था? तो अंग्रेजी जो चुने थे 1835 को बच्चों, है ना। ये शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी चुना गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे देखिए, उड़ीसा, है ना, बिहार, उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? तो आप लोग को मालूम है कि इसको बच्चों कब किए थे? 1936 ने। आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड, है ना। देखिए एक टेस्ट के रूप में लगा रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ना अपना बिहार में बच्चों, जो कि हम लोग जानते हैं 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह बच्चों किसके, है ना, किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। पहला महात्मा गांधी का ये जो है किसान आंदोलन था, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कहता है 1920 में किस महान नेता का मृत्यु हो गया था? हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसका मृत्यु हो गया था? महात्मा गांधी का, फिरोज शाह का, बाल गंगाधर तिलक को बच्चों लाठी लगने की वजह से, है ना, क्या हो गया था? इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और 1920 में बच्चों कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ये भी आप लोग को मालूम ही होगा। लाला लाजपत राय बच्चों किस नाम से जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाने जाते हैं। आपने बिल्कुल सटीक दिए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर स्वतंत्र भारत के पूछेंगे तो इंदिरा गांधी, और पहली अगर पूछेंगे तो एनी बेसेंट। आपने सटीक जवाब दिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि कांग्रेस ने 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ किया था? तो याद रखिएगा कांग्रेस ने, है ना, आपको बताना